अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। और ये है जी सुबह सुबह का टाइम और मौसम नहायत ही अच्छा हो रहा था और क्लाउडी क्लाउडी वेदर हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये छत पे आई हूँ मैं थोड़ी देर, मैंने कहा चलिए जी मौसम वगैरह एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर वॉक शॉक की है और बच्चे अभी सो रहे थे तो अभी उनका टाइम नहीं हुआ था। मैंने कहा चलिए उनको फिर उठाती हूँ नीचे जाके और फिर नेक्स्ट करते हैं। और ये जी मैं नीचे आ गई और मैंने फिर यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस किए हैं बच्चों के, यूनिफॉर्म रेडी किए हैं उनके। और क्योंकि वॉशिंग वाला काम तो मुझसे मोस्टली सैटरडे संडे हो जाता है, तो मंडे की सुबह प्रेसिंग या फिर संडे की रात को कर दी जाती है। लेकिन ये था कि फिर मैंने मंडे की सुबह को प्रेसिंग की थी। और क्योंकि मैं संडे का दिन जो होता है वो अम्मी की तरफ होता है हमारा, तो इसलिए फिर मंडे की सुबह को मैंने प्रेसिंग किया। और ये हो गया जो उनके यूनिफॉर्म रेडी और प्रेसिंग भी हो गई। और यहाँ पे जी ऐसे मोस्टली होता है कि संडे को हम लोग करते हैं, लेकिन ये कि मंडे को मैंने सुबह किया था। और ये जिनके बैग भी रेडी हो गए थे और सारे ज्योमेट्री बॉक्स उधर सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम आ गए थे जी किचन में, और किचन में मैंने दूध वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिया था। और एक साइड पे मैंने चाय के लिए और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। और जब तक ये दूध दूध बॉईल हो रहा था तो तब तक साथ साथ जो है मैं साइड बाय साइड जो है वो अपने छोटे मोटे काम निपटा रही थी, जो किचन सेट करना और छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर हुई भी होती हैं। चलिए जब तक ये बॉईल होता है तो तब तक हम बाकी भी साथ साथ मैनेज करते जाते हैं। और ये जी इसमें मैंने चाय बनाने के जो भी लाज़िमात ऐड करने होते हैं ये मैंने वो उसमें किए। और यहाँ पे अगर आपने कुछ नोट किया हो तो बताइएगा, क्योंकि मुझे जब मैं इसको एडिट करी थी तो मैंने देखा कि मैंने तो इसमें चीनी डाली ही नहीं है। मतलब डाली थी उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाया, मतलब मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी हूँ। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि बग़ैर चीनी वाली चाय बनाई है। तो ये था कि मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी थी, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये जी चाय बन रही थी और इसमें ये था कि मैं सिर्फ चाय पराठे क्यों नहीं बना रही, तो वो इस तरह से जैसे कि मैं बता रही थी कि संडे जो होता है पूरा दिन मेरा अम्मी की तरफ होता है। यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो मैं आराम से चली जाती हूँ। इन दिस मैटर आई एम वेरी लकी वन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर ये था कि संडे का दिन वहाँ आ गया था और फिर मैंने कहा कि चलिए आप पराठे जो है वो बाहर से कर लेते हैं, क्योंकि आटा वाटा सब नहीं था, आटा वगैरह नहीं गूँधा था रात में, तो इसलिए। और यहाँ पे जी साइड बाय साइड जब चाय बन रही थी तो मैं फिर साथ साथ मैंने बर्तन अपने जो है वो मैंने कहा चले वो धो लेते हैं, जल्दी जल्दी से अपना सिंक साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि मुझे जो है वो जाना होता है एकेडमी। और मैं जो है फिर सुबह सुबह जो है वो सारा काम मेरा दिल होता है कि मैं घर व किचन को मैनेज करके ही जाऊँ, क्योंकि वापसी पे फिर मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लिमिटेड होता है। और बच्चों को भी स्कूल से लेना होता है और उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी वगैरह भी। और यहाँ पे जी हमारा हो गया सिंक बिल्कुल क्लियर। और बड़ा दिल खुश होता है जब घर थोड़ा सा मेहनत के बाद साफ़ लगता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जी मैं आपको दिखाने लगी थी कि ये है जी अचार हमारी अम्मी के हाथ का बना हुआ। और आपको पता है अम्मी के हाथ के अचार की तो क्या ही बात है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू और क्या इसका टेस्ट है कि मैं बताऊँ इसके मुकाबिल कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई और अचार, ना ही किसी किस्म का खाना। और ये सुबह नाश्ते के साथ पराठों के साथ बहुत मज़ा करता है और बहुत शौक़ से खाती हूँ मैं भी, मेरे बच्चे भी और हस्बैंड भी। और ये जी मैंने निकाल लिया था और बहुत सी खुशबू ही इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि बंदे से रहा नहीं जाता। और अम्मी ने इस बार बनाया और अच्छा खासा बनाया और सब बेटियों को दिया है। और जिन्होंने किसी ने तो डबल ट्रिपल बार भी लिया। और ये जी हो रहा था हमारा नाश्ता, बच्चों को मैंने नाश्ता दिया था, अचार पराठा और चाय। और ये जी मेरा नाश्ता मेरा भी सेम ही था, चाय। लेकिन ये कि चाय मेरे बच्चे चाय थोड़ी कम पीते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट पे बैठने लगी थी जो एक अकेडमी से मुझे मिला था,
उस पर बैठ के मैंने वो कंप्लीट किया। देन ये टाइम है जी वापस आ गई जब मैं एकेडमी से, तो फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट की। आज हम बना रहे हैं बैंगन और यहाँ पे प्याज और टमाटर। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इस तरह से बनाते हैं कि बैंगन को जला के और वो इस तरह, लेकिन मैंने फिर इस चीज़, हर एक अपना मेथड है और मैं भी इस तरीके से बनाती हूँ कि मुझे जो थोड़ा जो होता है ना उसमें जला हुआ जायका आता है, तो मैं फिर इस तरह से बनाती हूँ कि उसको छिलका उतार के उसका, तो उसको पील करके तो मैं बॉईल कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये जी हमारा ये प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिए थे, जब तक हमारा अच्छा सा कलर आ जाए ब्राउन, हमने इसको फ्राई करते रहना है। खैर जी, हर एक अपना अपना मेथड है जो जैसे बनाए, लेकिन मैं इस तरह से सेटिस्फाई होती हूँ क्योंकि दूसरे तरीके से बनाएं तो फिर जो है उसमें जायका आता है। अच्छा जी, ये हमने जहाँ पे एट दिस पॉइंट वी ऐड टोमेटोज़, और यहाँ पे जो है और हरी मिर्ची मैंने बीच में डाल दी थी, और मीडियम मेरे ख्याल में मेरा फ्लेम था, और ना ही बहुत हाई था और ना ही बहुत लो था। और यहाँ पे मैंने कटिंग भी नॉर्मल ही की थी, ज़्यादा बड़े कट नहीं किए थे मैंने, ये था कि बस आराम से जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाए और इसमें ब्लेंड हो जाए अंदर। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं इसको साइड बाय साइड जो है वो इसको मैं हिला रही थी, और यहाँ पे फिर मैंने जी स्पाइसेस भी ऐड करना शुरू की हैं। और यहाँ पर भी मैंने स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर दी। ये जी मैंने डाली है कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी से कहते हैं ऑयल बहुत अच्छा अलग हो जाता है सालन से, तो मुझे बहुत पसंद है, ये फेवरेट मेरा ये इंग्रेडिएंट है। उसके बाद जी मैंने थोड़ा हल्का सा गरम मसाला मैं हर सालन में डालती हूँ, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है। और साइड बाय साइड बाकी सारे मसाले मैंने ऐड किए हैं, जो नमक, मिर्चें और धनिया और हल्दी पाउडर वगैरह, ये सारे जो हैं वो मैंने किए। और ये जी हमारे स्पाइसेस का बॉक्स आ गया। ये सारे नमक मैंने डाल दिया और सारी चीज़ें डाल दी, और मैं इसको अच्छे से हिलाऊँ। अच्छा, बार बार जो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी मतलब देर से स्पाइसेस ऐड हो रहे हैं, और साइड बाय साइड में ये है कि मैं बीच बीच में जो है अपना बाकी काम भी कर रही थी, कि अगर रूम में कोई और काम है या कोई डस्टिंग रहती है या छोटे मोटे काम जो मैं इसको हल्की आंच पे रख के, तो मैं साइड बाय साइड फिर वो भी कर रही थी, तो बीच में से मैं मंज़र से गायब भी हो रही थी। इसको आहिस्ता आंच पे करके, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, और 11 बजे मैंने अकेडमी से आई हूँ, और 11:30 बजे तक ये है कि मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। बट साइड बाय साइड किचन तो मैं ओके करके गई थी, बट मुझे ये था कि, और ये साथ साथ मैंने आटा भी गूँधा था, और साथ साथ मुझे ये था कि मैं बाकी जो सफाई है घर की क्लीनिंग वो भी सारी मुकम्मल कर लूँ बच्चों के आने से पहले। तो बस वो भी मैं साथ साथ ही कर रही थी, और बस ये सारे काम मेरे साथ साथ ही चल रहे होते हैं। तो क्योंकि बच्चों के आने के बाद ना फिर बच्चों को टाइम देना होता है, मेरा सारा टाइम उनका होता है, फिर मैं उनके कोई काम नहीं करती। उनके आने से पहले मेरा ये होता है कि मेरा घर भी ओके हो। और जो है यहाँ पे जी हमने बैंगन भी जो मसाला था उसको अच्छी तरह से भून लिया, और उसको पहले जो बॉईल हुआ था ना, तो मैंने उसको पहले क्रश किया अच्छी तरह, मतलब ये कि पीस लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो बस ये था कि 12:30 बजे तक इब्राहिम का टाइम था, ऑफ टाइमिंग थी, और मैंने उसे लेने जाना होता था, और 12:45 तक जो है वो बीरा का टाइम था। दोनों के अलग अलग टाइम है, सो मुझे दोनों को खुद ही लेने जाना था। और ये जी इब्राहिम स्कूल से वापस आ गए हैं, और वो मुझे ये बता रहे थे कि उनका समर टास्क जो है वो चेक होके आ चुका है, और वो अपने मार्क्स दिखा रहे थे, और उनके मार्क्स माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट आउट क्लास बहुत खुशी हुई। और कितनी खुशी होती है ना जब आपकी मेहनत वसूल हो जाए और बच्चे अच्छे ग्रेड्स लाएं, या बच्चे खुद भी खुश होते हैं ना इस चीज़ से कि क्लास में हाईएस्ट मार्क्स और ये पोजीशन और इस तरह, और बस दिल खुश हो जाता है ना, ऐसा लगता है आपकी मेहनत वसूल होगी हमें। क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, अकेडमी और ट्यूशन से मैं सेटिस्फाई नहीं होती बिल्कुल भी। एक अपना मेथड होता है पढ़ाने का और बच्चों को आपके समझने का। तो मैं कहती हूँ मे भी ही कोई एकेडमी की टीचर वगैरह आपके बच्चे की नेचर को समझ सके कि वो किस तरह का बच्चा है, और वो जो है वो कैसे
पिक करेगा चीज़ों को। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इब्राहीम को फिर अप्रिशिएट कर रही थी कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इब्राहीम ने मैथ्स में फुल मार्क्स लिए थे और बाकी इंग्लिश और उर्दू में भी उसके 1 और उर्दू में तो थे ही हाईएस्ट 48 और इंग्लिश में भी उसके 49 थे और मुझे 5 out of 50 और मुझे बहुत खुशी थी इस चीज़ का। यहाँ पे मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कि टीचर ने क्या बोला, आपको क्लैपिंग वगैरह हुई क्लास में कि नहीं हुई, और बच्चों भी बड़े खुश होते हैं ऐसे सवालात से। और यहाँ पे जी हम चलते हैं क्योंकि मैंने जाना था अभी